पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बालाघाट तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी मिला पॉजिटिव, 7 दिनों के लिए ऑफिस सील। संदिग्ध अवस्था में मिला नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। जंगल विभाग में चल रहा जंगल राज, सेवानिवृत्त और स्वर्ग सिधार चुके कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला न्याय। और जिले में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, जिले में मिले 36 नए पॉजिटिव मरीज। अब खबरें विस्तार से। 11 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1527 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1202 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 307 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई। उनमें 36 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 4 का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 11 का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 32 का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 18 कोसमी का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 13 के 2 मरीज, बैयर रोड का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 25 का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 1 का एक मरीज, वार्ड क्रमांक 5 का एक मरीज, मोती नगर का एक मरीज, ग्राम बघोली का एक मरीज, ग्राम खुटिया के 2 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम डुड़वा का एक मरीज, वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 15 के 3 मरीज, वार्ड क्रमांक 16 का एक मरीज, कायदी के 2 मरीज, मेहंदीवाड़ा का एक मरीज, खैलांजी तहसील के ग्राम भोरगढ़ के 2 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बड़गांव का एक मरीज, बोथली का एक मरीज, शावरी का एक मरीज, देवल गांव का एक मरीज, कालीमाटी के 2 मरीज, मोझरी का एक मरीज, भानेगांव का एक मरीज, लालबरा तहसील के ग्राम गर्रा मशीन टोला का एक मरीज, बैयर तहसील के ग्राम कटंगी का एक मरीज, गढ़ी का एक मरीज, तिरोड़ी पुलिस लाइन का एक मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को उपचार के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड के इंतजाम किए गए हैं। जंगल विभाग में किस तरह का जंगल राज चलता है, इस बात के उदाहरण कई बार देखने मिलते हैं। वर्षों से अपने ही विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन के लिए प्रताड़ित करना जैसे इस विभाग की नियति बन चुकी है। इसके पहले भी कई उदाहरण मिले हैं, लेकिन एक जीता जागता उदाहरण ऐसा मिला है जिसे सुनकर आपको भी अच्छा ना लगे, लेकिन इस कड़वे सच को हम आपको बताना ही पड़ेगा, कैसे जंगल विभाग में जंगल राज चलता है। आज सेवानिवृत्त हो चुके और ऐसे कई कर्मचारी अधिकारी जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। कुछ कर्मचारी अधिकारी तो इस बात को अपने जहन से भुला भी चुके हैं, लेकिन बीते कुछ ही दिनों से कर्मचारी संगठनों के द्वारा यह सूची जारी की गई कि अमुक व्यक्ति, अमुक अधिकारी कर्मचारी किसान मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा पूर्व में छलावा किया गया था, अब इसका लाभ आर्थिक रूप से दिया जाएगा। यह बात है 1983 से 1986 के बीच सीधी भर्ती के दौरान फॉरेस्टर बने कर्मचारियों की। इन कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन तो दे दिया गया था, लेकिन डिप्टी रेंजर की सीनियरिटी नहीं दी गई थी, जिस कारण 1996 में इन कर्मचारी अधिकारियों ने एक बार फिर शासन से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस कारण ऐसे कई कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्हें समय पर सेवानिवृत्त होना था, उनसे कहीं नीचे पद पर ही रहकर वे सेवानिवृत्त हो गए। यह 1-2 कर्मचारी अधिकारी नहीं है, बल्कि इनकी संख्या सैकड़ों में है। नहीं, अभी ये जो लिस्ट है, वो जो लिस्ट आई है वो अभी तो लोगों द्वारा जारी हुई है, विभाग द्वारा जारी नहीं हुई है। एक्चुअल ये घटना जो है, ये घटना बहुत पुरानी है, मतलब 83 से, मतलब 1983 से लेकर 86-87 तक जितने फॉरेस्टर, उस समय फॉरेस्टर डायरेक्ट भर्ती होते थे, तो उस समय के जो फॉरेस्टर थे
वो लोग उस समय डायरेक्ट भर्ती हुए थे, तो इनको मतलब इनका समय पर प्रमोशन तो दे दिया गया था, लेकिन इनको डिप्टी रेंजर की सीनियरिटी नहीं दी गई थी। तो लगभग 96 मतलब यानी 96 से ये लोग सीनियरिटी मांग रहे थे रेंजर प्रमोशन के लिए, तो इनको सीनियरिटी नहीं दी गई थी और कभी किसी को आगे पीछे करके इनको प्रमोशन दिया गया था। तो सीनियरिटी के लिए ये लोग लड़ रहे थे लोग, तो इनकी लड़ाई कोर्ट में जा चली, डिपार्टमेंट सब चल ही रही थी, फिर इन्हें कोर्ट में डाला 42 लोगों ने, 42 लोगों ने, 42 लोग कोर्ट की शरण में गए। हमारे यहाँ से हमारे आदरणीय रेंजर साहब दिलीप टेमरे जी भी हैं इसमें, दिलीप सिंह टेमरे, तो वो भी सब रिटायर हो गए। तो ये जितने कर्मचारी हैं सारे के सारे रिटायर हो गए। उस समय के लगभग कर्मचारी थे 400 से लेकर 600 के बीच में। बड़ी विडंबना यह है कि आज तक इन कर्मचारी अधिकारियों का फैसला वन विभाग की ओर से नहीं किया गया। पहली सूची में 42 और उसके बाद 4 सैकड़ा से अधिक अधिकारियों को मुआवजे के रूप में राशि दिया जाना है। लोग इस प्रकरण में लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय बुधराज भागवत जी और सारे जिला अध्यक्ष जितने मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे तरफ से जो भी भरसक प्रयत्न हो, जैसे अब हमारे तरफ एक का पता चला है, अभी मेरे कार्यालय में मैंने इनको खुद अपने कार्यालय में, मेरा जो संघ का जो कार्यालय है उस कार्यालय में मैंने इनकी मतलब पिछले महीने इनकी मीटिंग, इन लोगों ने मीटिंग करने की वो की थी, मतलब अनुमति मांगी थी, तो मैंने अपने कार्यालय में इनकी मीटिंग करवाई थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोगों की जैसे मैं जिला स्तर पर मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, वैसी हर जिले में जिला अध्यक्ष इनकी मदद कर रहा है। तो हमको क्या है कि मैंने इनसे लिस्ट भी मांगी है। तो क्या है कि जो लोग अभी जीवित हैं उनसे हम लोग जिलेवार सूची लेंगे, पूरी जिलेवार सूची लेंगे और फिर वो सूची हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। तो ऐसा कर जो जहाँ जहाँ होगा, जैसी आवश्यकता अगर जैसी पड़ती है, तो मैं खुद जैसे लोगों को जैसे सेवानिवृत्त और स्वर्ग सिधार चुके अधिकारी 2012 में भी यही केस जीत चुके हैं। बावजूद इसके कि वन विभाग में फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने में इतना समय लग रहा है, जिस कारण अब स्वर्ग सिधार चुके कर्मचारी अधिकारियों के उत्तराधिकारियों को इसका लाभ दिलाए जाने की तैयारी संघ की ओर से की जा रही है। लेकिन यह आदेश कब तक आएगा इसकी किसी के पास पुख्ता जानकारी नहीं है। देखिए 2012 में केस जीते हैं, अभी तक वो प्रक्रिया ही जारी है कि मतलब किसी का सीआर भेजो, किसी के फलाना पेपर भेजो, डेकाना पेपर भेजो, ये भी पेपर बुलवाने का क्रम जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है अभी। और ये जो प्रकरण आया है ये उत्तर सामान्य मंडल मतलब जितने भी मंडल है सभी मंडल, हाँ सभी वन मंडलों का है, सभी जगह यानी मतलब कारपोरेशन छोड़कर, कारपोरेशन जो होता है ना हमारे यहाँ, उसको छोड़कर ये सभी वन मंडलों का, उत्पादन क्षेत्रीय सभी वन मंडलों के कर्मचारी अधिकारी हैं। कोरोना संक्रमण तेजी के साथ ही शहर में पांव पसार रहा है। तहसील कार्यालय में आज एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिस पर प्रशासनिक आदेश के तहत कार्यालय को 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। वहीं तहसीलदार रामबापू देवांगन सहित करीब 30 कर्मचारी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसके चलते 1 सप्ताह के लिए तहसील संबंधित समस्त कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं कर समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह सुरक्षा के लिहाज से होम क्वारंटाइन हो जाए। वहीं चिकित्सा विभाग की मदद से कर्मचारियों के सैंपल लिए जाएंगे। नगर पालिका में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक प्रकाश सिंह की आज संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिनका शव पुलिस के द्वारा नगर के बुड़ी स्थित एक किराए के मकान से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रकाश सिंह रीवा जिले के निवासी है, जिन्होंने 7 महीने पूर्व नगर पालिका में बतौर सहायक राजस्व निरीक्षक प्रभार ग्रहण किया था, जो बुड़ी में किराए के मकान से रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक आज सुबह वह अपने किराए के मकान पर आए। इसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद भी वह मकान से बाहर नहीं निकले, तो मकान मालिक के द्वारा दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन उसके ना जाने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया तो प्रकाश सिंह मृत पाए गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इस बात की भी चर्चा सामने आई है कि प्रकाश सिंह की सगाई हो चुकी थी और वह 25 अक्टूबर से अवकाश पर जाने वाले थे। मैं सवेरे आती हूँ ना, इधर सवेरे आई तो उधर तीनों कमरे में गई, ऐसे झाड़ू लगाती हूँ यहाँ से। तो गई तो भैया का जो कमरा बंद था, गाड़ी बाहर थी, तो फिर भैया बोली भैया आज क्यों नहीं उठ रहे जल्दी,
आवाज़ लगाई तो सुरेश थे, तो फिर इनको बुलाई, फिर बताई उनको सबको। तो ये रात में कितने बजे आए थे, कुछ जानकारी? रात के गाड़ी नहीं थी अंदर, सुबह ही आए थे क्या? हाँ सुबह आए थे क्या? हाँ सुबह आए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है कुछ पता है आपको? अब भैया आते तो बताते। हाँ कब से रह रहे थे आपके यहाँ पे? ये हाँ, ये तो आए जब से रहते हैं। भैया कहाँ गए? मुझे सूचना मिली ऑफिस में कर्मचारी द्वारा कि मिस्टर प्रकाश सिंह है, सहायक राजस्व निरीक्षक है, वो 2 घंटे से कोई उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, ऑफिस भी नहीं पहुँचे हैं। इस संबंध में सब हरकत में आए कर्मचारीगण और मैं भी यहाँ पहुँचा। तब यहाँ पे पाया कि दरवाज़ा बंद है और सिंह जी उठ नहीं रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट में सूचना दी गई। पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे आई और कार्रवाई चल रही है। सर ये कब से पदस्थ थे यहाँ पे सर? ये सर नवंबर 2019 से पदस्थ थे यहाँ पर सहायक राजस्व निरीक्षक पद पे। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः ये रीवा के रहने वाले हैं। ये चूँकि अपने साथियों से चर्चा कर रहे थे कि सगाई हो गई है, कि साथी लोग बता रहे हैं इस प्रकार से ऐसी जानकारी मिली है। अभी इस पर कन्फर्म कहना कुछ। अच्छा, 25 तारीख से छुट्टी पे भी जाने वाले थे ऐसा? हाँ, इसी संबंध में इनके साथी लोग बता रहे हैं सब कि जाने वाले थे छुट्टी में, इनकी सगाई हो गई है। तो इनके परिवार में कितने लोग थे क्या? इनके परिवार में इनके भाई हैं और अन्य लोग हैं। कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, इस बात के कई उदाहरण इस संक्रमण काल में दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसके कि लापरवाही पर लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा ही मामला 12 अक्टूबर को जिला अस्पताल में दिखाई दिया, जब एक परिवार के कुछ सदस्य कोविड की जांच कराने पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुरक्षा की दृष्टि से वे सभी होम क्वारंटाइन किए गए हैं। बाकी परिवार के सदस्य कोविड की जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग होम क्वारंटाइन में, मेरी दादी 2 दिन पहले कोविड पॉजिटिव आई हैं, तो हम लोगों को या लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग यहाँ से लोकल अथॉरिटी से कोई घर में आकर कोविड की जांच करेगा, बट कोई आया नहीं। मैंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप किसी टीम को भेज दीजिए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, बट उन्होंने बोला कि अभी कोई लोकल टीम्स आ नहीं रही हैं। तो पूरी फैमिली को हम लोगों को हमारी पूरी फैमिली को यहाँ पर आना पड़ा। अब हम लोग घर में अलग अलग कमरे में होम क्वारंटीन में थे, बट अभी अब एक ही कार में आए हैं हम लोग, तो थोड़ी ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं। और हम लोग तो अवेयर हैं, तो हम लोग कॉल करके पता कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर में। सबके पास ये भी हर कोई इतना अवेयर होता नहीं है। तो जो गरीब फैमिली है, जिनका कोई घर में कोई कोविड पॉजिटिव आया है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। कुछ और नए समाचार के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।